हेलो बच्चों, आईआईटी जेई का 1986 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज यूज्ड इन ए रूम ऑफ टोटल वॉल एरिया 137 मीटर स्क्वायर। एक रूम है, यहाँ पर जो रूम बनाया हुआ है इसके साइड का जो एरिया है, चारों तरफ का जो एरिया है, जो दीवारों का एरिया है वो है 137 मीटर स्क्वायर। एरिया यहाँ पर मैंने लिख दिया। टू मेंटेन ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इनसाइड इट, इसके अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज -10 डिग्री, तो बाहर का टेम्परेचर क्या है -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, दी वॉल्स हैव 3 डिफरेंट लेयर्स, 3 डिफरेंट लेयर में वॉल को बनाया गया है। यहाँ पे मैंने दिखाया गया है, एक तो ये वॉल है, एक ये वॉल है और एक ये लास्ट वाली बाहर वाली वॉल है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ वुड ऑफ थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर, जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये लेंथ L1 जो है वो क्या है, वुड का बना हुआ है, और इसकी लेंथ क्या है या थिकनेस क्या है 2.5 सेंटीमीटर। एंड मिडिल लेयर ऑफ सीमेंट ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, जो बीच वाली लेयर है L2, इसकी थिकनेस क्या है, सीमेंट की है ये, और ये 1 सेंटीमीटर की है। ओके, उसके बाद एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रिक ऑफ थिकनेस 25 सेंटीमीटर, जो बाहर वाली लेयर है L3 जो है वो क्या है, ब्रिक की बनी हुई है और वो 25 सेंटीमीटर की है। फाइंड द पावर ऑफ हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, एज्यूम दैट देयर इज नो हीट लॉस थ्रू फ्लोर एंड द सीलिंग, ऊपर से और नीचे से, फ्लोर से और सीलिंग से कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड, सीमेंट एंड ब्रिक आर 0.125, 1.5 एंड 1 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। इन सभी की थर्मल कंडक्टिविटी भी दी हुई है, जो वुड है, सीमेंट है और ब्रिक है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले। तो ये बात याद रखना कि बाहर का टेम्परेचर कम है और अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मतलब अंदर से बाहर की तरफ हीट फ्लो करेगी। तो हमें हीट करंट हमें कैलकुलेट करना है। हीट करंट ही क्या होता है, पावर होती है। ठीक है, जितनी हीट बाहर फ्लो करेगी 1 सेकेंड के अंदर, इतनी ही हमें हीट रूम के अंदर जनरेट करनी पड़ेगी। ओके, जिसको हम पावर बोलेंगे 1 सेकेंड के अंदर जो भी हम हीट जनरेट कर रहे हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, पावर ऑफ हीटर जो होगी, पावर ऑफ हीटर इक्वल टू Q/T, और Q/T का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी, और नीचे R इक्वलेंट होता है। ओके, अब डेल्टा टी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये हम पावर कैलकुलेट करने वाले हैं हीटर की। डेल्टा टी क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 माइनस -10 मतलब 30 डिग्री सेल्सियस। और R इक्वलेंट क्या होगा, देखो यहाँ पर जितनी भी वॉल है, ये जितने पार्ट है, सीमेंट का है, वुड का है और ब्रिक्स का है, ये तीनों क्या है, सीरीज में है, इस तरीके से है। ठीक है, और अंदर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, तो ये तीनों सीरीज में है। और सीरीज में क्या होता है, इक्वलेंट R1 + R2 + R3। अब बस तीनों को यहाँ पे लिख देना है। R इक्वलेंट, ये R1 मतलब फर्स्ट वाले पार्ट का रेजिस्टेंस, ये R2 L/K और R3 L/K। एरिया तीनों केस में बराबर है। अब यहाँ पर एरिया तीनों केस में बराबर है, तो एक को हम कॉमन निकाल लेंगे और वैल्यू भी पुट करेंगे, तो 1/137 आ गया। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, L1/K1। L1 क्या है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 लिखेंगे, सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, अपन K1 क्या है 0.125, L2 1 सेंटीमीटर, तो पावर यहाँ पे कॉमन आ चुकी है, अपन, और K2 क्या है 1.5, L3 क्या है 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का 10⁻⁻² बाहर आ गया, और K3 क्या है 1। बस इसको सॉल्व करना है। तो ऊपर ये 137 भी ऊपर जाएगा। ओके, और ये पावर भी ऊपर जाएगी और 137 भी ऊपर जाएगा, तो 137 × 30 × 10⁻², अपॉन इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर इन दोनों को, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर इसको कैंसिल करने के बाद ये 20 आ गया, इसको कैंसिल करेंगे 2/3, ये 25, 20 और 25 45 हो गया, प्लस 2/3। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, इसको ऐड करेंगे तो 137, और ये 3 जाएगा ऊपर एलसीएम लेने के बाद। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 3 बार आ गया, और 3 × 3 9 आ गया, × 10⁻3, तो पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर, पावर आ जाएगी 9000 वाट आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।